चलो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है? आलेख। क्या होता है? आलेख। इससे जाने से पहले हम लोग एक चतुर्थांश के बारे में जानेंगे, ठीक है? ये बाबू देखिए, y अक्ष का कौन सा अक्ष का? y अक्ष। इसका पूरा नाम होता है y अक्ष। क्या होता है? अब इस पर जो वैल्यू होता है ना, उसे कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। y अक्ष पर जो वैल्यू होता है उसे क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है। और इसको जहां से काटता है ना, यह x अक्ष का है। इधर x डैश होता है, इधर का होता है x। क्या होता है? इसका पूरा नाम जो है x अक्ष है। क्या है? x अक्ष। और इस पर जो वैल्यू होता है उसे कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अच्छा, वो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कहीं काट रहा है क्या? कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ जहाँ काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है? और मूल बिंदु का जो नियामक होता है 0, क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इसका नियामक कितना होता है? 0, मूल बिंदु का नियामक। एक और गए बाबू गए। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? आइस। मूल बिंदु हो गया, ध्यान दो, ठीक है? मूल बिंदु का नियामक कितना होगा? 0। अच्छा देखो, ये तो हो गया। एक ना तो एगो बिंदु पर ना बाबू 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 360। तो यहाँ पे मानो 0 बनाते हो जाएगा 90। ये हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। और 90 से 90 इहो 90 हुआ, और ये भी 90 हुआ, और ये भी 90। अब बताओ तो 90 90 180 90 270 90 360, ठीक है? तो भाई 0 से लेकर 90 तक, ठीक है? और इस पर जो वैल्यू होता है ना, ये प्लस में होता है। किसका होता है? प्लस। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इस पर जो भी वैल्यू होता है ना, वो भी प्लस में होता है। 1 2 3 4 5 6। इस पे जो वैल्यू होता है एक अक्ष धनात्मक हो गया, ये 0 हुआ। 0 के लिए क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5। -1 हो गया, इधर ये -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये है प्रथम चतुर्थांश। क्या है? इसका नाम क्या है बाबू? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है? क्या है बाबू? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है? प्रथम के बाद क्या होता है? द्वितीय। द्वितीय चतुर्थांश। याद रखिएगा बाबू, चतुर्थांश को ना पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद। ठीक है? चतुर्थांश या पाद दोनों बोल सकते हैं। प्रथम द्वितीय तब क्या आएगा? तृतीय। तृतीय के बाद क्या आता है? चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें देखो ये प्लस है, इसमें भी क्या है? प्लस। तो दोनों का हो जाएगा प्लस। ठीक है? अच्छा, ये माइनस है। x पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का। x वाला देखो पहले प्लस है और y वाला भी प्लस है। ABCD पढ़ो, उसमें x का पहले लिखा जाएगा कि y का? x का, उसके बाद y का। इसमें भी पहले x का, उसके बाद y का। देखो x का मान प्लस में है, y का भी मान, दोनों प्लस प्लस। ठीक है? इसमें देखिए x का मान क्या है बाबू? माइनस। और y का मान इसमें होता है माइनस प्लस। क्या होता है बाबू? कोई दिक्कत? अच्छा देखो, इसमें भी x y लिखेंगे पहले। तो x का मान क्या है? माइनस, और y का मान माइनस। अच्छा, तृतीय चतुर्थांश में तब क्या होता है? माइनस माइनस। कोई दिक्कत? चतुर्थ की बात है, ठीक है? चतुर्थ की बात है। तो ये बाबू x का मान प्लस होता है और y का मान माइनस। तो पहले x का मान लिखेंगे कि y का? x प्लस है, y चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? समझ में आ गया? और मान ले हमसे कहा था कि बाबू 2 4 को दर्शाएं। 2 4 को तो एक अक्ष पर 2 देखेंगे, एक अक्ष पे और y अक्ष पे 4। आ इस 2 को भुज कहेंगे कि कोटि? भुज। और 4 को कोटि। ई समझ में आ गया? अब देखो 2 4 को दर्शाना होगा तो x अक्ष पर कितना देखेंगे? 2। तो 2 यहाँ पे है, और y अक्ष पर कितना देखेंगे? 4। 4 यहाँ पे, इधर से ऐसे आइए, ठीक है? जैसे इसके सामने आ जाएगा तो ऐसे मिला दीजिएगा। मिल गया? सीधा सीधा मिलेगा।
ये जहाँ काटेगा यही क्या हो जाएगा 2 का मान 4। ठीक है, ऐसे जब ग्राफ के कॉपी पे पढ़ेंगे तो एकदम सीधा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कह दे कि आपसे कि 4 0 कहाँ होगा 4 तो इसमें पूछ क्या है 4 कोटि क्या है 0। तो एक शख्स पे 4 देखो 4 यहाँ पे है और 0 तो इसी को होगा। याद रखिएगा एक शख्स पर y के मान क्या होता है 0। तो 4 0 हमारा यहीं पे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा वो यहीं पे 4 0। कोई दिक्कत किसी को? ये भुज कोटि समझ गए बनाया? ठीक है, दिख रहा है सब 4 0 समझ गए। लेकिन आपसे कह दें कि -3 का 4 कहाँ होगा? तो -3 एक शख्स पर देखेंगे -3 यहाँ पे और 4 यहाँ से इधर से। यही क्या है -3 का मान 4 क्या है -3 का मान 4। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ गई? चीज तुम लोगों को दिखाएंगे अभी। आप देखो -2 का मान 3 दिखाना है। एक शख्स -2 यहाँ पे है और 3 कहाँ है यही हो गया -2 का मान 3। ठीक है, जब आगे पढ़िएगा तो डायरेक्ट मिला दिया जाएगा, ऐसे नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन 9th में ऐसे मिलाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस माइनस की बात है। कह दे -2 का -3 कहाँ होगा? तो पहले x का मान दिखाएंगे कि y का है x का है यहाँ पे है -3 कहाँ है ये है -2 का मान -3। इसी को ठीक करना है कहीं बात समझ में आ गया? अच्छा, इसमें भुज कौन है -2 की -3 कोटि क्या है -3 जो y का वैल्यू होगा कोटि। बात समझ में आ गया? अच्छा, मूल बिंदु का नियम कितना होता है 0 का मान 0। चलिए कह दे 4 का मान -5 किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ में। फिक्स है 4 यहाँ से -5 यहाँ से ऐसे आ जाएगा यहाँ पे 4 का मान -5। बात समझ गए क्या बाबू? दो बात और याद रखिएगा। x अक्ष पे y नियामक क्या होता है 0। नियामक कैसे लिखते हैं? ठीक है, y अक्ष पर x नियामक क्या होता है 0। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है 0 का मान ये आता है। देखिएगा इसमें से आपके एग्जाम में आएगा। आज ही 5 लिखवा रहे हैं 10th वाला जो देकर आएगा मैथ का, उसमें से हम आपको मिलवाएंगे इसी से। ठीक है, चलो देखो अब दर्शाने वाला इधर का देख दिखाई दे रहा है इसमें। यस दे रहा है। चलो बाबू, अगर कह दे आपसे कि 4 5 किस चतुर्थांश में होगा? 3 -2 किस में होगा? -2 का 4 किस चतुर्थांश में होगा? -1 का 3/2 किस में होगा? -2 का 5/2 किस चतुर्थांश में? बाबू 4 5 दोनों प्लस है कि माइनस? प्लस है तो दोनों प्लस किस में होता है? देखो तो किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। अच्छा, ये प्लस माइनस है। देखो तो 3 के पहले प्लस है और माइनस है। प्लस माइनस किस में होता है बता दो? चतुर्थ में। तो चतुर्थ चतुर्थांश -2 4 है। x का मान -2 y का मान प्लस माइनस प्लस इसमें है द्वितीय चतुर्थांश। किसमें? द्वितीय। ये भी माइनस प्लस है तो ये बाबू द्वितीय में। लेकिन है -2 -5/2 है। -2 -5/2 तो माइनस माइनस किस में होता है? तृतीय में। ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। किसी को दिक्कत? लेकिन अगर कह दे कि 0 5 कहाँ होगा? प्रथम में चाहे y अक्ष पर। y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ये हो जाएगा y अक्ष पर। कहाँ होगा बाबू? y अक्ष पर। y अक्ष पर ऊपर कि नीचे? तो y का मान प्लस में है तो प्लस में ऊपर होता है कि नीचे? ऊपर होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? ठीक है, रहने दे रहे इतना ही। आप लोग उतारिए। समझ में आया? चलो